हेलो व्यूअर्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर। लर्न मोर फॉरएवर चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट इन इनकम टैक्स। यानी हमारा जो ये वीडियो है वो इनकम टैक्स के ऊपर आधारित है। हमें इसमें सीखना है कि आखिर लीव इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आइए जानते हैं कि लीव इनकैशमेंट है क्या। तो जैसा कि मेरा ये वीडियो अभी कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी कई बार बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ग्रेचुटी के ऊपर, पेंशन के ऊपर। हम लोग अभी सीख रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें से आज का जो हम पॉइंट सीखेंगे वो हम सीखेंगे लीव इनकैशमेंट। और अगर आपको ग्रेचुटी से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीव इनकैशमेंट के बारे में। तो लीव इनकैशमेंट है क्या? लीव मतलब छुट्टी, इनकैशमेंट मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करना। जैसे बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि अगर आप कोई छुट्टी लेते हो तो उसका भी पेमेंट आपको किया जाता है। ये ज़्यादातर एमएनसी कंपनी में होता है कि अगर आपने लीव दे रखा है और आपने छुट्टी कर लिया तो आपको कुछ लिमिट दिया जाता है, जिसमें अगर आप इतनी छुट्टी करोगे तो आपके पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि बहुत सारी कंपनी में 30 डेज का आपको लीव मिलता है, पेड लीव, कि अगर आप 30 दिन एक साल में छुट्टी करते हो तो आपको आपके पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कि अगर आपने जो छुट्टी आपको अलाउड हुआ है उसमें से मान लीजिए 30 छुट्टी अलाउड हुआ है, उसमें से आपने 10 छुट्टी कंज्यूम किया, 10 छुट्टी आपने लिया, 20 आपके बच गए। तो जो 20 छुट्टी बचे उसको आप इन कैश करवा सकते हो। और जो इन कैश करके आपके हाथ में मिलेगा उस पर आपको कितना टैक्स देना है, उसी से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं लीव इनकैशमेंट का। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। लीव इनकैशमेंट रेफर्स टू एन अमाउंट और मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि लीव इनकैशमेंट किसको रेफर करता है? अमाउंट या मनी को जो रिसीव्ड किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ लीव। ठीक है। नॉट अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब क्या होता है कि लाभ प्राप्त नहीं किया गया, किसके द्वारा? एम्प्लॉय के द्वारा। इनकैशमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? संचित, जो संचय हो जाता है, जमा हो जाता है। तो लिखा हुआ है इनकैशमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी जो इसका संचित, जो आपने संचय करके रख रखा है, जमा करके छुट्टियों कर रख रखा है, तो उसका लाभ आप कभी भी ले सकते हो। या तो आप रिटायरमेंट के समय ले सकते हो, या ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ले सकते हो, अगर आप जॉब करें तभी ले सकते हो, या उस जॉब को छोड़ के किसी अदर जॉब के पास जा रहे हो, अदर एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, तब भी उसको इनकैश करवा सकते हो। तो बात करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं लिव इनकैशमेंट को। एक व्यक्ति हैं जो 60 ईयर्स के हो चुके हैं और ये रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम है विजय कुमार। इनके साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा। तो आखिर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम नहीं बात कर रहे हैं कि विजय कुमार की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये पर मंथ है और राकेश शर्मा की सैलरी कितना है? 10,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ बात करते हैं कि इनको छुट्टी अलाउड किया गया है, कितना? दोनों को 30-30 छुट्टी अलाउ किया गया है। ठीक है। तो विजय कुमार, अब यहाँ बात करते हैं इन्होंने छुट्टी कितना लिया है। तो इन्होंने छुट्टी कितना लिया? 10। और इन्होंने कितना लिया? पूरे 30। यानी राकेश शर्मा ने पूरे 30 छुट्टी जो इनको अलाउड हुआ था पूरा छुट्टी इन्होंने यूज कर लिया, लेकिन विजय कुमार ने सिर्फ 10 छुट्टी यूज किया है। तो बैलेंस कितने बच गए? तो बैलेंस इनके पास, विजय कुमार के पास 20 बच गए और इनके पास 0 बच गए। ठीक। और इस केस में क्या हो कि इनकी जो सैलरी है विजय कुमार की वो 1,20,000 है और राकेश शर्मा की भी 1,20,000। हम ये ईयरली की बात कर रहे हैं कि एक साल में विजय को 1,20,000 मिलेगा, इनको भी 1,20,000 मिलेगा। तो आखिर ये लीव का क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों इस लीव का फायदा ये हुआ कि जब ये विजय कुमार रिटायर हो रहे हैं, जैसे अभी विजय कुमार रिटायर हो रहे हैं, तो इन्होंने पिछले 20 साल 25 साल में जो भी छुट्टियां इन्होंने बचा के रखी है उसको इन कैश करवा सकते हैं। यानी इस केस में विजय कुमार को ही लीव इनकैशमेंट का लाभ मिलेगा और राकेश शर्मा को नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय अपना लीव बचा के रखेगा, कुछ अगर लीव उनके पास एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, उसका अमाउंट उनको जब आप जॉब छोड़ोगे या जब आप रिटायर होगे तो उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा। और उस अमाउंट पे हमें टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, हमें उसी के बारे में सीखना है। तो बात करते हैं कि मिस्टर विजय कुमार, इनकी जो जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने 25 साल जॉब किया है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले साल में इसमें 20 छुट्टी बचा ली, सेकेंड ईयर में 15, इस तरह से बहुत साल इन्होंने अपनी छुट्टी बचा लिया है। इनका जो छुट्टी एक्यूमुलेट हो गया है, तो जो छुट्टी इनका एक्यूमुलेट हुआ है तो क्या कहते हैं इसको? हैंडसम अमाउंट। यानी जब ये व्यक्ति रिटायर हुए हैं तो एक हैंडसम अमाउंट बोला जाता है पेड बाय एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट ईयर।
कि जब ये एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, जब ये रिटायरमेंट इन्होंने लिया तो इनको एक साथ वो अमाउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनको जो अमाउंट दिया गया वो कितना दिया गया, 4 लाख रुपए। तो हमें पता करना है कि 4 लाख का क्या ट्रीटमेंट है, कितना टैक्स देना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पूरे अमाउंट, आपको पता है कि जो भी एम्प्लॉय को मिलता है वो सारा कुछ टैक्सेबल होता है। अगर एम्प्लॉय यहाँ पर 4 लाख रुपए मिला है, 4 का 4 टैक्स दे देगा तो इसके बाद बचेगा क्या। तो हम बात करते हैं कि इसमें कुछ कंडीशन बताया गया है कि आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है, 4 लाख रुपए नहीं देना है, इसलिए कुछ कंडीशन बता रखा है। लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। इसमें से कुछ कंडीशन है, 4 ऐसे पॉइंट दे रखे हैं कि अगर इसमें से जो सबसे छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है वो है लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, यानी एक्चुअल में उस व्यक्ति को कितना रिसीव्ड हुआ, जैसे इस वाले केस में 4 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अमाउंट स्पेसिफाई द गवर्नमेंट 3 लाख रुपए, कि गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट स्पेसिफाई किया, कितना, 3 लाख रुपीज। और नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। इसमें कहा गया है कि 10 महीने को आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट 10 महीने के सैलरी से, उसका एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। जब ये व्यक्ति रिटायर हुए हैं तो लास्ट टाइम उनका क्या सैलरी था, उसके बेस पे इनको 10 महीने का एवरेज निकालना है। और नंबर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ई एल एस का मतलब अर्नड लीव सैलरी, आपने कितने महीना अर्न किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 साल में मान लीजिए 600 छुट्टी आपने अर्न किया है, तो उसी के बारे में हम बताना होता है कि आपने जो टोटल 600 अर्न किया है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 360 छुट्टी इनका क्या था, जमा था। तो 360 को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, मंथ में कन्वर्ट करोगे, तो कितना आ जाएगा, 12 महीने आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कितने ईयर अर्न किए हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। जैसा कि ये जो थर्ड पॉइंट में है, इसी को आप यहाँ पर इसको यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए अभी थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे आगे कि हम एक इसका प्रैक्टिकल करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीव इनकैशमेंट। तो हम लोग बात करते हैं कि एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जो इसको लीव इनकैशमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, 100% एग्जाम्प्ट होगा, माफ होगा। अगर इसको 4 लाख रुपए का जो लीव इनकैशमेंट मिला है तो इनको गवर्नमेंट को 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे तो इनको क्या करना होगा, 4 कंडीशन में से देखना पड़ेगा, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, कि एक्चुअल में उसको कितना लीव इनकैशमेंट मिला है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेसिफाई किया है, 3 लाख रुपए, जैसा कि ग्रेचुटी में कितना था, 20 लाख रुपए था। नंबर थर्ड क्या कहता है, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ एवरेज सैलरी, यानी जब आपने जॉब छोड़ा है उसके पिछले 10 महीने का सैलरी जो होगा उसका आपका एवरेज निकालना है। वही एवरेज आपका फोर्थ पॉइंट में भी काम आ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, ई एल एस अर्न लीव सैलरी, आपने कितना लीव अर्न किया। जैसे यहाँ पर बताता हूँ कि आप इसको कैसे निकलेगा। देखिए लीव अलाउड कितना है, 30। लीव आपने कितना ले लिया, 15 ले लिया, कितने बच गया, वेड लीव मतलब जिसका लाभ आपको मिल सकता है कितने, 15 दिन का मिल सकता है। तो इसी को आपको क्या करना है, पूरे मान लीजिए अगर आपने 20 साल जॉब किया है तो 20 साल का जो भी छुट्टी होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उसको जो भी छुट्टी एक्यूमुलेट होगा उसको हमें क्या करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कि एक व्यक्ति है, ए है, जो गुरु सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 30 साल के लिए जॉब किया। तो यहाँ हमें ये पता करना है हाउ मेनी टोटल लिव इन 30 ईयर्स, एक साल में। यहाँ पर हम बात करते हैं कि 30 साल उसने जॉब किया, और हाउ मेनी टोटल लिव इन 30 ईयर्स, और एक साल में 30 छुट्टी अलाउ है। तो बताइए 30 साल में कितने छुट्टी होगा, 900 लिव अलाउड। एक साल में 30 छुट्टी, तो 30 साल में कितने, 900 लिव अलाउड होगा। और इन्होंने छुट्टी कितना लिया है, 570। इनको मतलब अलाउड किया गया था 900 रुपये, 900 लीव, लेकिन लिया इन्होंने कितना छुट्टी, 570। कितने बच गए, इनके बच गए 330 डेज बैलेंस में बच गए। ठीक है, इसको हम अवेल्ड लीव भी बोल सकते हैं। अवेल्ड लीव मतलब इसका लाभ अभी इनको नहीं मिला है। तो जो छुट्टी बचा है इसको क्या करना, आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। मंथ में कन्वर्ट कैसे करोगे, 330 दिन को 30 से डिवाइड करोगे तो 11 महीने आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रखा मैंने, दिस इज फोर्थ पॉइंट वेरीफाई। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ई एल एस अर्न लीव सैलरी, आपने कितने महीने का लीव अर्न किया है। तो इन्होंने कितने महीने का किया, 11 महीने का।
जो भी यहाँ पर आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, यानी 10 महीने के सैलरी से क्या इसको करोगे, जो एवरेज सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं इसी को, कि अगर ये व्यक्ति 900 लीव इन्होंने अलाउ किया है और इन्होंने छुट्टी 630 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 270 दिन के आ गया, बैलेंस में आ गया, मतलब उससे थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। इसमें कितना आ गया, 9 महीने। तो और ये क्या होगा, फिर फोर्थ पॉइंट को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 मंथ। जैसे ईएलएस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, अर्न कितना किया आपने, 9 महीने, और इस वाले केस में कितना किया था आपने, इस वाले केस में आपने किया था कितना, 11 महीने। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट होगा ना वो हमेशा 10 आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 11 महीने आप ईमानदारी दिखाते हो, ठीक है, लीव इनकेसमेंट मतलब क्या होता है, ईमानदारी का पैसा, कि आपने ईमानदारी दिखाया, आपने छुट्टी नहीं लिया, तो उसको हम कुछ बेनिफिट आपको देंगे। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको सिर्फ 10 महीने का ही बेनिफिट दूंगा। यहाँ पर 10 महीने सैलरी आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो 10 महीने यहाँ आपको यहाँ पर लेना, अगर यहाँ पर 11 आ गया तब भी 10, 9 आ गया तब भी आपको 10 ही लेना है। चलिए एक और प्रैक्टिकल करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें 4 पॉइंट आपको पता चल गया कि ये दो चीज आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा, लीव इनकेसमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना आपको रिसीव्ड है वो आपको दिया रहेगा सवाल में। अमाउंट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ने कितना किया, 3 लाख रुपए, वो भी आपको दिया रहेगा। और एक पॉइंट क्या दिया रहेगा, ये 10 तो हमेशा होगा हर एक सवाल में। बस आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी, जो कि आपने ग्रेजुएटी में निकाला था, बिल्कुल सेम एज आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। इसी को हम क्या कर देंगे, फोर्थ पॉइंट में भी यूज कर लेंगे। और फोर्थ पॉइंट आपको पता है कि जितने महीने की ईमानदारी आपने दिखाई है, ईमानदारी दिखाने का मतलब कि आपने कितने महीने अर्न किए हैं, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। तो इस तरह से आपको इस पर काम करना है, बहुत ही अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी का मीनिंग क्या है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था 10 महीने का सैलरी। तो आखिर सैलरी का मीनिंग है क्या, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना एवरेज सैलरी। तो पता करना है कि सैलरी में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो मीनिंग ऑफ सैलरी इन लीव इनकैशमेंट, इसमें हम बात करते हैं। जैसे आपने एचआर में किया था, याद होगा आप लोगों को, एचआर में जो सैलरी का फॉर्मूला होता है तो वही काम यहाँ पर भी है। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, ब्रैकेट में उटोई, उटोई का मतलब क्या होता है, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा कि 40% क्या है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो आप 40% लगो। अगर यहाँ पे लिख रखा है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो मान लीजिए लिखा हो 60% रिटायरमेंट, तो आप क्या करोगे, 40% अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लोगे। प्लस परसेंटेज का मिश्रण ऑफ टर्नओवर, कि टर्नओवर का जो परसेंटेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्नओवर 2 लाख है, तो 2 लाख का 10%, 2% जो भी लिखा रहेगा उसको आपको लेना है। यानी आपको 3 चीजें लेना है, बेसिक सैलरी, डीए और परसेंटेज कमीशन ऑफ टर्नओवर, जो कि एचआरएम जैसा आपने किया था बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से लीव इनकेसमेंट के टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में लिया है मिस्टर जय किशोर, रिटायरमेंट ऑन 1 जनवरी 2019। इनका रिटायरमेंट कब हुआ, 1 जनवरी 2019 को हुआ है। रिसीव्ड 5 लाख रुपीज एज लीव इनकेसमेंट, ठीक है, इनको लीव इनकेसमेंट कितना मिला है, 5 लाख रुपए, जैसा कि आपको सवाल में दिया रहेगा। कुछ अदर डिटेल्स भी दे रखा है, अदर डिटेल्स में क्या दे रखा है, बेसिक सैलरी 8000 पर मंथ है, वो भी गिवन है। इसमें लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट, 1500 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2018। यानी इनका जो सैलरी है वो इंक्रीज हुआ कितने से, 1500 से। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई में इनकी सैलरी कितना हो गया, 8000। आपको पता है कि ये लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है, कि जब ये व्यक्ति रिटायर हो उसमें इनकी सैलरी कितनी थी, 8000 रुपये। इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 1500 इंक्रीज हुआ है, कब से, 1 जुलाई से। तो आप खुद बताइए कि अगर 1 जुलाई 2018 को इनकी सैलरी इंक्रीज हुआ है 1500, तो यानी पहले कितना रहा होगा, अगर हम जुलाई से पहले की अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी कितना रहा होगा, 6500। तभी तो उसमें 1500 ऐड होने पर ये इनका जो सैलरी है वो 8000 पाया होगा। इसको ध्यान रखना कि जब हम सवाल करेंगे तो इसको बहुत ही यूज होगा इसका। सेकेंड है डीए, आपको दे रखा है 4000 पर मंथ, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है इन्फॉर्मेशन, 50% फॉर उटोई। आपको बताया था पहले भी, उटोई का मतलब होता है अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप क्या करोगे, जो कैलकुलेशन करोगे सिर्फ 50% ही आप इसका लोगे डीए का, 100% आपको नहीं लेना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कमीशन दे रखा है 1% ऑफ टर्न ओवर रुपीज 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए है टर्न ओवर।
लीव अलाउड कितना किया गया इनको, 30 डेज इन अ ईयर, एक साल में 30 दिन इनको अलाउ किया गया है। और इन्होंने कितने साल जॉब किया, इन्होंने जॉब किया है 25 साल। लीव इन्होंने कितना लिया है, 510, 510 डेज इन्होंने लीव लिया है। तो हमें टैक्सेबल पोर्शन निकालना है कि जो 5 लाख रुपए मिला है इनको, इस अमाउंट इनको कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इसके बारे में इसको टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने 25 साल काम किए हैं, जॉब किए हैं, और एक साल में कितने अलाउ है, 30। तो बताइए आप मुझे कि 25 साल में कितनी छुट्टी अलाउ होगा इनको, तो इनको हो जाएगा 750। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें निकालना है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एवरेज सैलरी, 10 महीने का एवरेज सैलरी सबसे पहले आपको निकालना है, और कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपने ग्रेजुएटी में निकाला था, सबसे पहले क्या करना है आपको, हमने बताया था कि जुलाई में उनकी सैलरी 8,000 रुपये यानी 1500 बढ़ा था, तो पहले कितना रहा होगा, 6,500। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 6 महीने। हमने दिसंबर तक क्यों लिया है, क्योंकि ये 1 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हमने पूरे साल का नहीं लिया है। तो 6 महीने का हमने लिया, और मैंने इसमें बता रखा था क्या, पिछले 10 महीने का एवरेज आपको निकालना है। तो देखिए 6 महीने का कितना हो गया, 8,000 हो गया। और जुलाई के पहले कितना रहा होगा सैलरी, 6,500, 6,500, 6,500, 6,500। तो आपको 10 महीने का एवरेज लेना है। तो कैसे करेंगे, तो बेसिक सैलरी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6,500 को 4 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 महीने हो गया, तो हमने कितना आ गया, 26,000। और जो 8,000 है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यानी टोटल आपको 10 महीने का लेना है। तो हमने, अगर आप दोनों को काउंट करके देखो तो 10 महीने हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 26,000, 48,000, तो कितना आ जाएगा, 74,000 रुपये आपके पास आ गया। इस तरह से आपको डीए निकालना है। तो डीए आपको पता था कि 4,000 दे रखा था, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या था, 50% उटोई, यानी आपको 50% ही लेना है इसका। तो 50% जब इसका आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 10 महीने का एवरेज हम निकालने जा रहे हैं, तो सिर्फ 10 महीने का ही कैलकुलेशन करना है। टर्नओवर कमीशन कितना था, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का 1% कितना होगा दोस्तों, वो होगा 6,000 रुपये। जो 6,000 रुपये आया है वो पूरे 1 ईयर का है, तो हमें सिर्फ 1 महीने का निकालना है। तो हमने क्या किया, 12 से इसको डिवाइड करेंगे। जो अमाउंट आएगा आपको पता है कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। ठीक है, 500 जो आएगा अमाउंट, इसको 10 महीने से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5,000 आपके पास आ जाएगा। तो अगर सबको जोड़ोगे ओवरऑल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 99,000। देखो जैसा कि मैंने बताया था, एचआर में जो हम लेते थे सारा कुछ, उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। तो जो 99,000 है वो पूरे 10 महीने का, हमें निकालना है 1 महीने का। तो हमने क्या निकाल दिया, 99,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9900 रुपये। ये आपका एवरेज आ गया। एवरेज तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा, जैसे हम लोग 10th क्लास में जो भी हमारा नंबर आते थे उसके अकॉर्डिंग जो हम परसेंटेज निकालते थे, उस तरह से एवरेज आपको निकालना आता होगा। तो अब हम बात करते हैं कि छुट्टी कितने अलाउ किया गया था। तो 750 छुट्टी इनको अलाउ किया गया था, स्टार्टिंग हमने पढ़ा था, जिसमें से इन्होंने छुट्टी कितना लिया था, 510। तो इसमें कितनी छुट्टी बच गई, 240। तो अगर आप 240 को मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितने आ जाएंगे, 8 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास तो एवरेज आ ही रखा है। तो आपको ये पता है कि आपके पास 2 पॉइंट तो सबसे पहले दिए होते हैं, जैसे 5 लाख रुपए, एक्चुअल में रिसिप्ट कितना हुआ, 5 लाख रुपीज। और गवर्नमेंट ने कितना स्पेसिफाई किया है, 3 लाख रुपए, जैसा कि ग्रेचुटी में कितना था, 20 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, जो 10 आया है, 10 को मल्टीप्लाई करना है एवरेज। तो आपको पता है क्या करना है, 10 महीने का एवरेज आपको निकालना है। तो 1 महीने का एवरेज कितना आपके पास है, 9900 रुपये। जैसा कि अभी हमने देखा 9900 जो आया था, 9900 का अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 99,000। और आपने यहाँ पर 8 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 8 हमने निकाला था, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 मंथ हमने अर्न किया, जैसे मैंने आपको बताया था ELS। ठीक है, कि आपने अर्न कितना मंथ किया था, हमने कितना अर्न किया है, 8 महीने। तो 8 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपका 10 महीने का एवरेज सैलरी आया है उससे। तो देखिए आपका 4 पॉइंट हो गए, 5 लाख, 3 लाख, 99,000 और 89,200। तो इसमें जो सबसे छोटा लिस्ट है वो क्या है, 79,200 है। इसको क्या करना है, ये आपका एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आपको लीव इनकैशमेंट कितना मिला है, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में से आप 79,200 रुपीज को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 4,20,800। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये इसका कैलकुलेशन था।
और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5 से 10 सवाल मैंने उसमें लिखा है, तो आप उसको सोल्व कीजिए और उसका आंसर मैसेज बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।